हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी संख्यात्मक प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा न्यूमेरिकल है। पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इनमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8.0 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है। यदि पढ़ने से समझ में नहीं भी आया है तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को ही बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो हम इसको पहचान जाएं और इसको कैसे सॉल्व करना है, या इसी तरीके के कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको फोकस होकर यहाँ पे देखना है। सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पे लिखा है पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। तो आखिर ये परिनालिका होती क्या है, ये परिनालिका है क्या? हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये पता हो कि परिनालिका क्या है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट टर्म में इसको बता देता हूँ। परिनालिका को बनाने के लिए क्या करना होता है, एक कागज़ के ठोस टुकड़े को इस तरीके से हम बेलना, जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से बेलनाकार मोड़ लेंगे, है ना। और बेलनाकार मोड़ने के बाद ये कुचालक पदार्थ होगा। ध्यान रखना है, ये जिसको हमने बेलनाकार मोड़ा है किसी भी कागज़ को, ये कुचालक होगा, इसमें से धारा नहीं बहाई जा सकती। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें तांबे के तार को लपेट देंगे। तांबे का तार आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, चालक पदार्थ है, चालक तार है, तो उसको हम लपेट देंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, परिनालिका, बेसिक शब्दों में। तो परिनालिका से आप परिचित हो गए हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो बेसिकली है क्या कि इसमें एक परिनालिका हमें दी गई है। क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे और वही चित्र बनाएंगे जो हमारे दिमाग में आ रहा है। तो देखिए, मान के चलते हैं कि ये एक बेलनाकार परिनालिका है, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज किया कि ये एक बेलनाकार परिनालिका है। अब इसमें क्या है, परिनालिका में इसकी जो लंबाई है, यहाँ पे हम तांबे के तार मान के चलिए, ये तांबे के तार हमने लपेटे हुए हैं इस तरीके से इसके चारों तरफ, तो हमने ये बना लिए, ये तांबे के तार हो गए। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो परिनालिका की जो हमें लंबाई दी गई है वो 80 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। परिनालिका की जो लंबाई है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर, और इनमें 5 परतें हैं। 5 परतों का मतलब ये होगा कि जैसे हमने एक बार इसको इस तरीके से तांबे के तार लपेट दिए तो एक परत हो गई। अब इसी के ऊपर से फिर हमने तांबे के तार लपेट दिए, फिर इसके ऊपर से लपेट दिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, परतें। जैसे एक परत बनानी है, एक परत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इसी चित्र में समझ लेते हैं। जैसे ये जो है इस तरीके से, ये हमारी परिनालिका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक बार तांबे के तारों को लपेट देंगे पूरी परिनालिका में, तो उसे हम एक परत कहेंगे। एक बार लपेट दिया, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको इस पर तांबे के तार लपेटेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, दूसरी परत। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी जो मोटर पंप होती है वो आप भरवाने के लिए जाते हो तो उसमें क्या होता है, वो किस तरीके से भरती है, कभी आपने गौर किया? पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि किस तरीके से मोटर भरती है, फिर आप ज़रा उसको सोचिए कि वो तांबे के तार लपेटता है या कुछ और करता है। तो चलिए, अब आपको पता चल गया है कि इनमें कितनी परतें हैं, 5। इसका मतलब ये है कि तांबे के तार को एक बार लपेटा, फिर दूसरी बार लपेटा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। इस तरीके से 5 बार तांबे के तारों को यहाँ पे लपेटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपने पहली परत इस तरीके से बनाई थी तो कितनी बार राउंड हुआ था, ये 400 बार राउंड हुआ था, जब ये 80 सेंटीमीटर की जो है परिनालिका कंप्लीट हुई थी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक परत बिछाने में कितने राउंड लगाने पड़ते हैं, 400। तो इस तरीके से कितनी परतें हैं, 5। तो टोटल कितने राउंड होंगे, 2000 राउंड होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि परिनालिका में कितनी परतें हैं, 5, और एक परत में कितने जो है फेरे हैं, 400, ठीक है। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि जो परिनालिका में, ये आपको चूँकि परिनालिका कैसी है, बेलनाकार है, बेलनाकार है, तो इसका जो, अगर हम इसको टॉप से देखें, यहाँ से देखें, तो परिनालिका कुछ इस तरीके से दिखेगी। परिनालिका का ये वाला हिस्सा आपको ऐसे दिखेगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये परिनालिका है तो ये वाला जो है ये सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा ना आपको, ये वाला, ये जो है ये कैसा दिखेगा, सर्कुलर, तो यानी वृत्तीय में। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि परिनालिका का व्यास, इसका मीनिंग ये है कि ये वृत्त है तो ये हो जाएगा व्यास।
तो इसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर ये लंबाई है। यदि इसमें 8.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसी परिनालिका में क्या है कि यहाँ से 8.0 एम्पियर की हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस तार में प्रवाहित होगी वो, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण क्या होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये परिनालिका है तो इसके सेंटर में केंद्र के पास कितना होगा, क्योंकि इसमें तांबे के तार इस तरीके से लपेटे गए हैं इस फॉर्म में, तो इसके सेंटर में जो है वो कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अभी तक हमने इसको स्टडी नहीं किया है क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल आ चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसका डेरिवेशन नहीं किया है। तो B बराबर होता है μ0 Ni, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन होता है, उसका जो आंसर आता है वो होता है μ0 Ni। तो अगर हम μ0 N और I का गुणा करेंगे तो हमें B का मान मिल जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है कि परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिकलित कीजिए। तो केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे μ0 वही है, μ0 का मान हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपने जाना होगा कि μ0/4π जो है वो कितना होता है 10⁻⁷ की घात होता है ना, यही। तो μ0 का मान कितना होगा, μ0 का मान होगा 4π का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 4π × 10⁻⁷ तो ये μ0 का यहाँ पे मान हो जाएगा। इसके बाद n क्या है, n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको हम निकाल लेंगे, और I का मान तो हमें दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने शॉर्ट टर्म में समझा हुआ है, अभी केवल हमने क्वेश्चन अच्छे से समझा है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको फिर से एक सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लायक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो परिनालिका की लंबाई हमें दी गई है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे परिनालिका की लंबाई, इसको हम स्मॉल l से दर्शाएंगे। और परिनालिका की लंबाई हमें क्या दी गई है 80 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद 5 परतें हैं और 400 फेरे हैं, तो टोटल कितने फेरे हो जाएंगे 2000, क्योंकि 400 की 5 परतें लगेंगी तो 2000 फेरे हो जाएंगे, इसलिए परिनालिका में कुल फेरे। और इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे, कुल फेरे कितने हो जाएंगे 2000। और इसको यदि आप ऐसा लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कैसे, 400 फेरे हैं एक परत में, लेकिन परत कितनी है 5, तो टोटल कितना हो गया 2000। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। परिनालिका का व्यास जो है वो कितना दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम वो भी लिखेंगे, इसे हम D से दर्शा देते हैं, और ये दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसका फॉर्मूला μ0 Ni है, जो कि n क्या बताता है, n बताता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का फॉर्मूला होता है कैपिटल N/L, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि टोटल जितने फेरे हैं उसमें से परिनालिका की कितनी लंबाई है उसका भाग करेंगे तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल n निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे स्मॉल n निकाला, जो कि होगा कैपिटल N/स्मॉल l। कैपिटल N कितना है, ये 2000 है, और L कितना है 80 सेंटीमीटर है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें SI सिस्टम के लिए हमारा फॉर्मूला है, इसलिए हम इसे SI सिस्टम में बदलेंगे। तो 80 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर, 100 से भाग करेंगे तब ये आ जाएगा। 100 से भाग करना तो आप जानते हैं, 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा 0.8 मीटर, तो हम यहाँ पे 0.8 से भाग देंगे स्मॉल l। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2000 और यहाँ पे 8/10 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे तो नीचे 8 रहेगा, ये देखिए। तो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 बचे 4, तो यहाँ पे 8 पंचे 40, ये देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी 2500। तो इसलिए अब हमें I देख लेते हैं, I कितना दिया गया है, I है 8.0 एम्पियर। तो धारा
जो है वो भी हमें I बराबर दी गई है 8.0 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगा देंगे सिंपली, B बराबर म्यू जीरो एन आई। तो ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। म्यू जीरो का मान कितना होगा, 4 पाई 10 गुणित 10⁻⁷ की घात। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ की पावर। तो इसका मतलब है कि म्यू जीरो का मान यदि हमें निकालना है तो 4 पाई का यहाँ पे गुणा करना होगा, तो 4 पाई ये आएगा, तो वही हमने लिख दिया। इसके बाद n कितना है, स्मॉल n हमारा है 2500, तो हमने यहाँ पे लिखा 2500। इसके बाद I कितना है, I है 8.0 यानी कि 8 ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा और हम जाते हैं आगे, तो 4 पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुणित 10⁻⁷ की घात गुणित 2500 और गुणित 8। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनको पहले कैलकुलेट करेंगे, 10 की पावर अभी रहने देते हैं। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे 25 गुणित 8 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। लेकिन डबल जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा 200, तो पहले हमने लिखा 25 अट्ठे 200 और ये डबल जीरो, और यहाँ पे 10⁻⁷ ही रहेगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी, 1 4 एकम 4 और 1 हासिल की है तो 5 हो जाएगा, और 4 दिया 12, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ये देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, बाकी ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 12×56 का गुणा 2 में कर देते हैं, बाकी जीरो हम पीछे लगा देंगे। तो चलिए कर लेते हैं रफ में। यहाँ पे 12×56 गुणित 2, 2 यहाँ पे 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 2 पंचे 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, तो कितना आया 25 12। अब इसके बाद हमें जो जीरो दिए गए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 जीरो लगा देंगे। अब देखते हैं दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे भी हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 5 1 12 या 2 5 1 2 0 0। इसको लिख लेते हैं, जो भी हमारा आंसर आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, ये लिख लिया, गुणित 10⁻⁷। अब यदि यह दशमलव जो यहाँ पे है वो हमें यहाँ ले जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव को हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए, अगर दशमलव को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, घातें बढ़ेंगी। तो कितने अंक ले जाना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 2.5, बाकी ये आएगा। तो 5 अंक हमने खिसकाया है, तो 5 घातें इसमें बढ़ेंगी, यानी -7 में 5 बढ़ा दीजिए। तो देखिए, ये है -7, इसमें हमने 5 बढ़ाया यानी प्लस किया, तो कितना बचा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और यही है। तो इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद भले ही मैंने ये थोड़ा जल्दी समझाया है, लेकिन सभी चीज़ें क्लियर की हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे।